Hey everyone, I am Disha, welcoming you to this digital platform of learning. Today I am going to take English of class 10 and the topic is Glimpses of India, section 3, Tea from Assam. Already I have taught you part 5 of this lesson, Glimpses of India, and today we have entered in the last part of this section 3, and also this lesson, Glimpses of India. So in the last part, Tea from Assam, we saw that the two boys, Pranjal and Rajveer, they left for their hometown, Pranjal's hometown, which is located in the midst of tea garden. His father works as a manager in a tea company, and Assam is very well known as a tea country, you know very well. And as they board in the train, they drink tea from the vendor who comes near the window, and then they discuss about the scenic beauty, because Pranjal gets busy in his detective story book, and Rajveer, his friend, who is going to his house to visit his house, he looks at the beautiful scenery outside the window, and when the train passes through the tea garden, Rajveer becomes very excited, and he excitedly cries, Pranjal, hey, a tea garden. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement because that was his hometown. Okay, and after that what happens? We will see in today's lesson, section 3, part 6 of Tea from Assam. Okay? Excuse me. Oh, this is, sorry, I'm sorry. Oh, this is tea country now, he said. और तब राजवीर कहता है, ओह, ये तो पूरा चाय के देश में हम लोग आ गए हैं, जिधर से ट्रेन पास कर रही थी. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तब प्रांजल कहता है कि आसाम जो है लार्जेस्ट प्लांटेशंस होता है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में टी का प्लांटेशंस होता है आसाम में. और अभी जो टी गार्डन्स तुम देखोगे, प्रांजल कह रहा है अपने दोस्त राजवीर से, अभी तुम टी गार्डन जो देखोगे ये सारी जिंदगी याद रखोगे, ऐसे टी गार्डन्स है यहां पर. I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. और राजवीर कहता है कि मैं तो चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा था, जितना कुछ जानकारी मिल सके मैं चाय के बारे में किताब से अध्ययन कर रहा था. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. और तब राजवीर कहता है कि कोई भी नहीं जानता, किसी को भी मालूम नहीं एक्चुअली में कि किसने चाय का आविष्कार किया, लेकिन चाय के आविष्कार के पीछे कितने सारे कहानियां हैं, कितने सारे कथाएं हैं. तो ये बात ये दोनों डिस्कस करते हैं, राजवीर और
प्रांजल की चाय के बारे में ढेर सारी कहानी है, चाय के डिस्कवरी के बारे में, और उस कहानियों के बारे में वो लोग चर्चा करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक्सक्यूज मी। तो प्रांजल कहता है कि ढेर सारे कहानी है चाय के डिस्कवरी के बारे में। तब राजवीर पूछता है व्हाट लेजेंड्स, कौन सी कहानियां हैं? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्पेयर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तब राजवीर कहता है, नहीं, प्रांजल कहता है कि एक तो चाइनीज एम्पेयर का कहानी है, चाइनीज बादशाह का, चीन का एक बादशाह का कहानी है जो हमेशा गर्म पानी बॉयल करके पीता था एम्पेयर। उसमें से एक बोल रहा है दोनों दोस्त में, वन डे अ फ्यू लीव्स of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. तो क्या हुआ? कहानी बता रहा है कि एक दिन की बात है कि चाइनीज एम्पायर का आदत था गर्म पानी बॉयल करके पीने का, और गर्म पानी उस समय वो बॉयल कर रहा था। क्या हुआ? कुछ पत्ते उस टहनी के कुछ पत्ते थे जिस पर हॉट वाटर गर्म हो रहा था। एक पॉट में हॉट वाटर गर्म हो रहा था, गर्म पानी गर्म हो रहा था वो चाइनीज एम्पायर के लिए, और कुछ पत्ते लीव्स ऑफ द ट्विग्स, हाँ मतलब हुआ ये ट्विग्स जो था, ट्विग्स के लीफ, ट्विग्स बोलने से टहनियों के पत्ते, टहनियों सहित पत्ते उस पॉट में गिर गए, उस बर्तन में गिर गए जिसमें पानी गर्म हो रहा था, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, जिसमें एक डिलीशियस फ्लेवर निकलने लगा, डिलीशियस टेस्ट निकलने लगा, हाँ बहुत ही स्वादिष्ट स्वाद निकलने लगा जब वो पत्ता गिरा गर्म पानी खोलते हुए पानी में। तो इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और कहा जाता है कि वे जो पत्ते गिरे वे चाय के ही पत्ते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब ये चाइनीज एम्पायर से रिलेटेड ये कहानी है चाय के डिस्कवरी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो राजवीर ये कहानी बता रहा है, ओके। तो ये जो कहानी बता रहा है एक्चुअली राजवीर बता रहा है कि ये जो एम्पायर था, चाइनीज एम्पायर, वो पानी गर्म कर रहा था, उसी वक्त कुछ पत्ते गिरे और एक डिलीशियस टेस्ट निकला, और तब पता चला कि ये चाय के पत्ते थे, ओके। सी द ब्यूटीफुल सीन ऑफ ए टी एस्टेट, चाय के बगीचे का, टी गार्डन का एक दृश्य देखिए, कितना सुंदर दृश्य है। औरतें women are plucking leaves of the tea plants, और यही leaves सुखाया जाता है और फिर प्रोसेसिंग होता है मशीन में, उसके बाद हमें जाकर मिलता है चाय पत्ते के रूप में, डस्ट के रूप में। क्लियर? I'll move on to the next slide. तो राजवीर कहानी बता रहा था चाय के डिस्कवरी के बारे में, प्रांजल नहीं। तब प्रांजल पूछता है कि तुमने चाइनीज एम्पायर की तो कहानी बता दी कि चाइनीज एम्पायर जो है वो डिस्कवर किए थे। टेल मी अनदर, स्कॉट प्रांजल। और प्रांजल बोल उठा, मुझे दूसरी कहानी बताओ, दूसरी क्या कहानी है चाय के डिस्कवरी के बारे में। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। और राजवीर कह रहा है चाय के डिस्कवरी के बारे में, चाय के आविष्कार के बारे में एक भारतीय कहानी भी है, भारतीय कथा भी है। बोधि धर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक। बोधि धर्मा जो कि एक बहुत ही
पुराने काल में एक तपस्वी रहता था, बोधि धर्म उसका नाम था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर था, और वो तपस्वी था. कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस. उसने अपने पलकों, आंख के ऊपर जो पलके रहते हैं, पलकों को काट लिया. अपने आंख के ऊपर जो पलके रहते हैं, पलकों को काट लिया, क्योंकि जब भी ये बोधि धर्मा तपस्या करता था, मेडिटेशन का मतलब तपस्या करना, जब भी वो तपस्या करता था उसे नींद आ जाती थी. तो उसने क्या किया, अपने आंख का आईलिड्स काट लिया, पलकों, आंख के जो पलके होते हैं वो पलकों को काट लिया, जिससे कि उसका आंख न बंद हो. आंख के पलके, ये पलकों को काट लिया था, जिससे कि उसे नींद ना आए. वो तपस्या में इतना लीन रहना चाहता था बोधि धर्मा. 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स. और कहा जाता है जो आईलिड्स को उसने काट लिया, जो पलकों को काट लिया, आंख के पलकों को, उन पलकों से 10 चाय के पौधे उगे उनका, उसके पलकों पर. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप. और यही पत्ते जब गर्म पानी में डाले गए, उबलते हुए पानी में, तो और पिया गया तो नींद को तोड़ देता था. मतलब नींद नहीं आती थी, थकान को दूर कर देता था, आदमी को जल्दी नींद नहीं आता था. ये चाय के पत्तों को जब पिया उसने, उसके आविष्कार के बाद. क्लियर? नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. Tea was first drunk in China. राजवीर added. फिर राजवीर कह रहा है कि सबसे पहले चाय जो है पहले पिया गया था चीन में. चीन में सबसे पहले चाय पिया गया था और चीन में ही चाय का आविष्कार हुआ. As far back as 2700 BC, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, 2700 साल पहले, क्राइस्ट के जन्म के 2700 साल पहले चीन में चाय का आविष्कार हुआ. वही पहले सबसे पहले पिया गया. इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज. और राजवीर कह रहा है सच्चाई यह है कि ये जो शब्द है टी, चाय और चीनी, ये सब चाइनीज वर्ड्स हैं और चीन से ही ये शब्दों का आविष्कार हुआ है. एक्सक्यूज मी. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. और जो चाय जो है सबसे पहले चीन के बाद यूरोप में आया. कौन सा साल में? 16वीं शताब्दी में. 16वीं शताब्दी में चाय सबसे पहले यूरोप में फैला. चाय के पीने के बारे में, चाय के बारे में लोगों को जानने मिला यूरोप को, लोगों को पहले. एंड वाज ड्रंक, और उस समय दवा के रूप में ज्यादा यूज किया जाता था चाय. मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज. पेय पदार्थ, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ. पेय पदार्थ से ज्यादा ये यूज होने लगा मेडिसिन के रूप में, दवा के रूप में. एक्सक्यूज मी. The train clattered into Mariani Junction. ये जो ट्रेन घुसा मारियानी जंक्शन में, मारियानी जंक्शन में ये ट्रेन घुसता है, एंटर करता है. एक जंक्शन का नाम है, आसाम में एक जगह है मारियानी, और मारियानी एक रेलवे जंक्शन है. वहीं पर ट्रेन घुसा और वहीं रुका. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. ये जो लड़के दोनों, राजवीर और
प्रांजल ये अपने सामान कलेक्ट किए, इकट्ठा किए और क्राउडेड प्लेटफॉर्म होते हुए वो निकले एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। ये भीड़ भरा जो प्लेटफॉर्म था उस पर निकले, प्लेटफॉर्म होते हुए निकले स्टेशन से बाहर जाने के लिए। क्लियर? प्रांजल's पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के पिता उन दोनों लड़कों के लिए, राजवीर और प्रांजल के लिए इंतजार कर रहे थे स्टेशन से बाहर, जंक्शन से बाहर। सुन दे वेर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबारी, और प्रांजल के पिता उन दोनों को अपने कार में बैठाए और ढेकियाबारी तरफ लेके गए। ढेकियाबारी में प्रांजल का घर था। ओके, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। कहां ले गए प्रांजल के पिता? अपने कार में बिठाकर दोनों को ढेकियाबारी, एक जगह का नाम है, एक टी एस्टेट है, उस जगह का नाम है ढेकियाबारी, जहां की उस वहां के टी गार्डन के, उस ढेकियाबारी टी गार्डन के वो मैनेजर थे। कौन? प्रांजल के फादर। और वो ढेकियाबारी प्रांजल के घर की तरफ ले गए। क्लियर? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। See the beautiful scene. The woman is plucking the tea leaves in the tea garden, and see the basket, the beautiful basket. She is collecting the basket, the tea leaves is collected in the basket. Okay. Now I will move on to the next slide. See the beautiful tea garden. Tea leaves, you see how the tea leaves are. You just can see big leaves. An hour later, the car veered sharply off the main road. और 1 घंटे बाद ये जो कार जो है मेन रोड की तरफ मुड़ गया। वियर्ड का मतलब टर्न, मुड़ जाना। ये कार जो है 1 घंटे बाद प्रांजल के पिता का कार ये मेन रोड की तरफ घूमा, मुड़ा। ओके, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर ढेकियाबारी टी एस्टेट। वो लोग कैटल ब्रिज, एक ब्रिज का नाम है कैटल ब्रिज, वो कैटल ब्रिज पार करके वो लोग ढेकियाबारी टी एस्टेट में, टी गार्डन में घुस गए, प्रवेश कर गए। प्रांजल और राजवीर उसके पिता के साथ उस कार में सवार होकर वो लोग ढेकियाबारी की तरफ, ढेकियाबारी टी एस्टेट में एंटर कर गए। Let's move on to the next slide. See this again, the beautiful picture of a tea garden. You can see a tea garden of Assam. Okay, see how women are busy in plucking the leaves of the tea plants, and you can find a man also over here. He is also plucking tea leaves. Okay, now I'll move on to the next slide. तो लोग ढेकिया की बारी की तरफ निकले थे, एंड प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. और प्रांजल के पिता अपना कार का स्पीड को कम किए। क्यों कम किए? क्योंकि उनके पीछे पीछे एक ट्रैक्टर आ रहा था, एक ट्रैक्टर आ रहा था जिसमें ट्रैक्टर में एक ट्रेलर था और ट्रेलर पर चाय के पत्ते लदे हुए थे, टी लीव्स लदे हुए थे। तो उसको पास देने के लिए, उसको आगे निकलने के लिए क्या किए? प्रांजल के पिता अपने कार को रोक दिए। ठीक है, अपने ड्राइवर को बोले कार को रोक देने, जिससे कि वो ट्रेलर से लदा हुआ जो चाय के पत्ते वाला गाड़ी आगे निकल जाए। क्लियर? दिस इज द सेकेंड फ्लश और a sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजवीर asked. तब राजवीर
पूछते हैं प्रांजल के पिता से कि ये सेकेंड चाय का पीरियड है, स्प्राउटिंग पीरियड है। स्प्राउटिंग का मतलब होता है अंकुरन होने का। ये अंकुरन होने का ये क्या सेकेंड पीरियड है, सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन है चाय का अंकुरन होने का मिस्टर बरुआ? इजंट इट मिस्टर बरुआ? ये पूछा। मैं सही कह रहा हूं ना मिस्टर बरुआ? मिस्टर बरुआ किसका नाम है? प्रांजल के पिता का। तो राजवीर पूछ बैठा प्रांजल के पिता से कि मिस्टर बरुआ ये सेकंड पीरियड चल रहा है, स्प्राउटिंग पीरियड चाय का, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इज द बेस्ट टी। और फिर प्रांजल राजवीर पूछ रहा था और राजवीर फिर बोल रहा है इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई। और ये पीरियड जो है सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड, ये मई से जुलाई तक चलता है और इस समय सबसे बेहतरीन चाय उगता है, बेहतरीन स्वाद वाला चाय इस पीरियड में उगाया जाता है। सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise। क्योंकि राजवीर ने बहुत कुछ चाय के बारे में पढ़ा था किताबों में, चाय के बगीचे के बारे में, चाय कहाँ अच्छा चाय होता है, कौन सा मंथ में चाय उगाया जाता है, कौन सा फर्स्ट स्प्राउटिंग पीरियड है, कौन सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है। तो राजवीर को इसका ज्ञात था। तो राजवीर ने ढेर सारी बातें उसके पिता से बताई। तब उसके पिता बोल उठे कि यू सीम टू डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। यहां आने से पहले तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, मतलब तुम चाय के बारे में बहुत कुछ तुम जान चुके हो। यहां आने से पहले, चाय बगीचे में घुसने से पहले तुम बहुत सारे जानकारी प्राप्त कर चुके हो। प्रांजल का पिता चौंकते हुए बोले कि ये लड़का जो चाय के बगीचा में कभी नहीं आया है, राजवीर, इसको कितना ज्ञान है चाय के बारे में, कितनी चीजों के बारे में मालूम है, चाय के बगीचे के बारे में और चाय बागान के बारे में और चाय के क्वालिटी के बारे में, चाय कौन सा महीने में फर्स्ट स्टार्टिंग पीरियड होता है, पहला अंकुरन का, दूसरा अंकुरन का कब होता है, इस बच्चे को मालूम है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। और राजवीर बोला कि बिल्कुल मिस्टर बरुआ, मैं अपना होमवर्क करके आया हूं, चाय के बारे में जानकारी प्राप्त करके आया हूं पहले। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। और फिर राजवीर बोल उठा, मैं तो कुछ जानकारी प्राप्त करके आया हूं, ये बात सही है, लेकिन यहां रहते रहते, यहां मैं जो समय बिताने आया हूं, अपने छुट्टियां बिताने आया हूं आपके घर, मैं चाहूंगा कि मुझे और ढेर सारा नॉलेज हो चाय के बारे में। जब मैं यहां रहूंगा तो मुझे ढेर सारे नॉलेज हो जाएगा और भी ढेर सारी चीज सीखने मिलेगा आप लोगों से, चाय के बारे में, चाय के बगीचे के बारे में, चाय के क्वालिटी के बारे में, और किस प्रकार चाय के पत्ते प्लग किए जाते हैं, उसके बाद इसका किस प्रकार प्रोसेसिंग होता है, सुखाया जाता है, फिर प्रोसेसिंग मशीन में जाता है, उसके बाद कितने सारे स्टेजेस के बाद हम लोगों को चाय बनाने को मिलता है। जो मार्केट में चाय मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है, ये ढेर सारी चीजों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार राजवीर एडमिट किया मिस्टर बरुआ से कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेक्शन 3 माय डियर स्टूडेंट्स, टी फ्रॉम असम। And we saw how beautifully the writer Arup Kumar Datta has explained about the tea state of Assam, about the tea country of Assam. And this story about two friends, Pranjal and Rajveer, comes to an end over here. Okay. So I'll come with multiple choice questions in the next class. Thank you, my dear students.